चलिए चैप्टर का नाम लिख लो आप लोग, एडवर्ब। शुरू करते हैं हम लोग। देखो इसके नाम से तो ऐसा लगता है एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, है ना। वर्ब में कुछ ऐड करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली ये सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, ये बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो पहला तो लिख लो इसमें आप लोग, क्या पहला इसमें आप लोग लिखो कि यह वर्ब को क्वालिफाई करता है। फर्स्ट रूल, क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है ना। ये हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, और ये हमारा एडवर्ब है। ये रन की विशेषता बता रहा है और ये स्पीक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये वर्ब है और ये भी हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब, पहली चीज हमने ये पढ़ी कि वर्ब एक ऐसा, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, आगे लिखो इसमें अब आप लोग। हो गया, डन। अगला लिखो आप लोग, दूसरा रूल इसमें, यह एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरा है ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यह एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूं यू आर एब्सोल्युटली राइट। शी इज वेरी गुड गर्ल। शी इज अ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गुड है हमारा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और ये क्या हमारा एडवर्ब है। तो हमने ये पढ़ा कि अगर ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वर्ब के बाद आएगा, है ना। और अगर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के पहले आएगा। आगे बढ़े, थर्ड इसी में लिख लो आप लोग, यह एडवर्ब की विशेषता भी बताता है।
She writes very carefully. हो गया? तो हमने 3 बातें पढ़ी कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना? यहाँ पे एडवर्ब दोनों ही हैं। ये भी एक एडवर्ब है और ये भी एक एडवर्ब है। ये भी एक एडवर्ब है और ये भी एक एडवर्ब है। एक बात का और ध्यान रखना आप लोग कि जर्नली, इस बात की ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली अगर किसी शब्द में क्या लग जाए, एल वाई लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब होता है। लेकिन हर एक एल वाई वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मोटे मोटे तौर पर जैसे नहीं पता तो कह दो एडवर्ब होता है, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है, कभी कभी ये एडजेक्टिव भी हो जाता है। ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल को, चौथा, यह प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है। He killed her simply because she had refused to.
यहाँ पे देखो, शी किल्ड हर सिंपली, यहाँ पे ये सिंपली वर्ड है हमारा, ये एडवर्ब है, और ये जो बिकॉज है ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, हो गया डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट लुक आप लोग। यह पूरे वाक्य की विशेषता बताता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर सेंटेंस है तो उसके लिए क्वालिफाई करता है ये हमारा एडवर्ब। तो हमने 6 चीजों में देख लिया ना भाई। एडवर्ब क्वालिफाइज, एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको, पहला वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा एडवर्ब को, चौथा प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन के बाद फिर आपका आ जाता है क्या, कंजंक्शन को, और पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ना सिर्फ ये वर्ब को क्वालिफाई करता है बल्कि इतनी सारी चीजें करता है ये। ठीक है, हो गया भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा देखो, नॉर्मली हमने ये पढ़ा था, ये हो गया, ये तो बेसिक बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। देखो सुनो, आपको पता है नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब हैं गाइस, कुछ ऐसे एडवर्ब भी हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है ना, तो जर्नली नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब हैं एक्सेप्शनल केसेस में जो इसकी विशेष नाउन की विशेषता बताते हैं। तो लिख लो आप लोग कौन कौन से ऐसे एडवर्ब है, या स्टेटमेंट लिखने तो लिख लो आप लोग कि इन जनरल नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, बट कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं
जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपका ओनली, इवन, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर ये कहीं पे आ जाए, ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह आते हैं, बताते ही हैं, हमने पढ़ा है प्रोनाउन में। हाँ जी, प्रोनाउन की भी बता सकते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट ही होते हैं। जहाँ पे नाउन आ सकता है वहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है। तो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। इसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग। पहला एग्जाम्पल लिखिए इसका, ओनली हरी हैज पास द एग्जाम। एटलीस्ट राम इज गोइंग फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखो आप लोग जरा, ये जितने भी लिखे हैं मैंने, ये और ये क्या है? एडवर्ब है। और ये किसके पहले आ रहे हैं? ये प्रॉपर नाउन है। ये भी क्या है? लेकिन ये क्या है ना? तो नाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रोनाउन मैंने यूज कर लिया बाय
गया डन। चलिए, पेन पेन है। अच्छा, फैन, फैन भी है हमारे पास। मच्छर उड़ते रहते हैं ना, इसलिए चला रखा। आगे बढ़े। अब लिखो आप लोग, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में आते हैं, डिस्कस करते हैं। एडवर्ब की अगर टाइप की बात करें गाइस हम लोग, तो एडवर्ब को ना मेनली 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक तो आपका सिंपल एडवर्ब, इसमें क्या आता है, इसमें आता है PDMTFR। ठीक है ना, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड रिप्लाई। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो हमारा एडवर्ब है, दैट इज इंटेरोगेटिव। इसमें हाउ मच, हाउ फार और अप टू व्हाट एक्सटेंट, इस तरह की चीजें आती हैं। और थर्ड जो हमारा वो है रिलेटिव एडवर्ब। इसमें हाउ और इन व्हाट वे। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं। रीजन एंड रिप्लाई, RES1, रीजन एंड रिप्लाई। हाँ जी, हो गया। आगे बढ़ जाए। वैसे टाइप ऑफ एडवर्ब जो मैंने लिखा है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये वाले हैं, और कुछ रूल्स हैं जो आते हैं इसमें, इनसे ज्यादा कुछ आता नहीं है बाय द वे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, लिख लिया। MTS की आंसर की लिंक आ गई है, एंड विच इज नॉट एक्टिव नाउ, बट 1-2 दिन में, 2-4 दिन में एक्टिव हो जाएगी। जरूर बताइएगा क्या रहा परिणाम। ठीक है, चलिए। अब लिखो, ये जो हमने सिंपल एडवर्ब किया था ना, उसमें सबसे पहले हमने लिखा था क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
ठीक है, एडवर्ब प्लेस के बारे में आप लोग जान लो। किसी स्थान का पता चलता है, कोई भी ऐसा वर्ड गए जिससे किसी स्थान का पता चला, जैसे कि हेयर लिखा है, देयर लिखा है, बिलो लिखा है, अबव लिखा है, अंडर साइन लिखा है, फॉलोइंग लिखा है, या कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी जगह के बारे में पता चले, ठीक है ना, ये होता है। अब इससे रिलेटेड रूल क्या पूछा जाता है, तो रूल ये है इससे रिलेटेड, रूल्स ये हैं इसमें, पहला कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो रही हो, तो क्या होता है बताओ, तो इन्वर्जन होता है। सुना है ना नाम, ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, जैसे कि मान के चलो लिखा हुआ है, अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग सम सेंट्स। पहला, देयर इज ए बॉय, वैसे इस चैप्टर में हम लोग इन्वर्जन भी इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है ना, बट फिलहाल तो अभी नहीं। 2 miles beyond that building plays many students in the ground. हाँ जी, पहले वाले में क्या एरर है, कुछ नहीं एरर है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या किसी स्थान के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी स्थान से हो रही हो, तो उसके बाद जो ये वर्ब लिखा है वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सेंट से जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। देयर इज अ बॉय तो ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका इन्वर्जन होता है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ठीक है ना। अब लास्ट वाले में, थर्ड वाले में बताइए क्या वो है, नहीं नहीं, ये ठीक लिखा हुआ है।
मतलब कि इन्वर्जन में वर्ब आगे आती है तो भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है ना। अगर ये यूं लिखा होता है अंडर अ टी सम सेंट्स वर स्लीपिंग तो भी ठीक होता, लेकिन गलत माना जाएगा क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत अंडर अ ट्री से करो तो इन्वर्जन होगा ही होगा। तो आप वो सेंटेंस जो आप बोल रहे हो ना अंडर अ ट्री सम सेंट्स वर स्लीपिंग, गलत है ये। वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। दूसरी चीज ये कि अगर मान के चलो अंडर अ ट्री को ही मैं पीछे ले जाऊं, मतलब सम सेंट्स वर स्लीपिंग अंडर ट्री, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो अब आप लोग, हेडिंग लिखो एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है इस, हाँ, मैनर का तो तरीका है ना। अब ध्यान सुनना, आपको पता है किसी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगा दें, किसी एडजेक्टिव में अगर हम क्या लगा दें, एल वाई लगा दें, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। ठीक है ना। जैसे एडजेक्टिव क्या है, जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव है स्लो, तो उसमें अगर मैं एल वाई लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। तो स्लो का क्या हो जाएगा फिर, स्लोली हो जाएगा। ठीक है। अगर ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो ऑनेस्टली हो जाएगा, और अगर ग्लैड लिखा हुआ है तो ग्लैडली हो जाएगा। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब मैनर का था किसी काम को करने का तरीका। ठीक है। अब अगर मान के चलो कहीं पर लिख दे ही वर्क ऑनेस्टली, या ही वर्क स्लोली, तो क्या कोई दिक्कत है इसमें या सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। क्योंकि देखो एडवर्ब का, देखो एडवर्ब के नेचर क्या है, एडवर्ब का नेचर है वर्ब को क्वालिफाई करना। तो वो काम करता है, और कैसे काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, या वो काम करता है कैसे काम करता है, स्लोली काम करता है। तो ये वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है ना, सही लिखा हुआ है ये।
आगे बढ़े। हेलो, नमस्कार भाई, सो रहे हो क्या? वही कह रहा था कि अगर 5 मिनट टाइम हो तो आ जाते। बहुत कष्ट देना चाहता हूँ मैं आपको। अभी नहीं, मतलब 10 मिनट, 9 20 तक आ जाना, क्योंकि गैप मिलेगा ना, उसी में कर लेंगे। ठीक है, 9 20 तक आ जाना आप। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, करें, आगे बढ़े। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है कि हम एल वाई लगा के चीजों को एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और उसी से ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनना आप लोग। देखो सुनो, कुछ ऐसे ना नाउन होते हैं गाइस, कुछ क्या होते हैं, नाउन, और उन्हीं नाउन के ना एडजेक्टिव फॉर्म्स और उन्हीं नाउन के एडवर्ब फॉर्म्स में लिखने जा रहा हूं। ठीक है ना? जैसे एक वर्ड है कावर्ड। क्या होता है कावर्ड? डरपोक। और आपको मैंने कहा था कि जनरली जब शब्दों में एल वाई लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है ना? तो अगर कावर्ड में एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वो? एडवर्ब बन जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है एल वाई लगाने से ये एडवर्ब नहीं बनेगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा ये? समझ में बात आपको? मतलब नॉर्मली शब्दों में क्या होता है कि एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन ओ यार ये क्या हो गया।